नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि एक साथ पहली बार यहां पर संसद में नजर आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। जानेंगे पूरी खबर। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब यहां पर इंडिया गठबंधन मोर्चा खोल सकता है। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है ईवीएम के खिलाफ में। जानेंगे इसको लेकर के अपडेट पूरी। कांग्रेस के नेता की तरफ से ऐलान किया गया है। दोस्तों बात होगी यहां पर लोगों ने भाजपा की जीत पर सवाल खड़े किए और पूछा कि आखिर एमबीए यहां पर 50 सीटें भी कैसे जीत गया। बात होगी दोस्तों यहां पर अजीत पवार ने राष्ट्रपति शासन की बात कह दी है। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान बहुत ही जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन में जीत के साथ ही सीएम पद को लेकर के यहां पर खींचतान देखने को मिल रही है। अजीत पवार भी सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं और वहीं भाजपा की तो ज्यादा सीटें हैं ही, इसीलिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और वहीं एकनाथ शिंदे भी सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं। और वहीं इस बीच अजीत पवार की तरफ से यहां पर महायुति की जीत पर फैसला आया है। यहां पर यानी कि जो महायुति की जीत का फैसला आया है उस पर अजीत पवार ने एक बयान दिया, जिसमें यहां पर अजीत पवार ने कहा कि नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। महायुति की नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि परिणाम आ चुके हैं सामने। हमारा पहला टारगेट 27 नवंबर से पहले सरकार का गठन करना है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये यहां पर दोस्तों कहना है अजीत पवार का। इतना ही नहीं दोस्तों, एक सोशल मीडिया के यूजर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने निकल के आए हैं वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे थे, ये पत्रकार का कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद 16 नवंबर को यहां पर कहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन खुद बीजेपी वालों को नहीं पता था कि ऐसे नतीजे आएंगे। 2014 में जब मोदी लहर थी तब बीजेपी को महाराष्ट्र में 122 सीटें मिली थी, इतनी सीटें नहीं मिली थी। इस बार के लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा दिखाया, तो फिर ऐसे नतीजे कैसे सामने निकल के आए। पत्रकार ने आगे कहा, दूसरी ओर अब हारने के बाद में ईवीएम का मुद्दा उठाना गलत है, ये पत्रकार का कहना है। आपको लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठानी पड़ेगी, इस मुद्दे को उठाते रहें। विपक्ष को सोशल मीडिया से आगे बढ़कर के जमीन पर उतरना होगा और अब एक ही तरीका है, ईवीएम के खिलाफ बोलने से काम नहीं चलेगा, आंदोलन करना होगा। ये यहां पर दोस्तों लोगों की राय भी सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, जिसके कारण लोगों को यकीन नहीं होता है। अब यहां पर मांग उठ रही है कि आपको हर समय ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, ये नहीं कि चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम का विरोध हो। ये यहां पर दोस्तों साफ तौर पर लोगों का कहना है। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर आ रही है सामने निकल के, आप लोगों को बताते चले, संसद में पहली बार एक साथ नजर आएंगे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, प्रियंका गांधी ने कल सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रियंका गांधी ने 6 लाख से अधिक वोट हासिल कर यहां पर माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को हराया है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रही हैं। संसद में पहली बार एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, वायनाड से जीत करके प्रियंका गांधी संसद में पहुंच रही हैं और कल यहां पर संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, यानी कि प्रियंका गांधी नजर आएंगी संसद में दोस्तों। अब यहां पर एक से एक बढ़कर के नेता संसद में मौजूद है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के नतीजे इस तरह के हैं कि शायद ही कोई इन नतीजों पर यकीन कर पाए। खुद भाजपा वाले भी हैरान होंगे कि आखिर इतनी सीटें कैसे आ गई। आप लोग पूरा पैटर्न समझिए। यहाँ पर महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, झारखंड एक छोटा राज्य है। उपचुनाव छोटे होते हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। ना तो बहुत ही कम उपचुनाव से सरकार गिरती है या बनती है दोस्तों, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि सरकार गिरे या बने, इसलिए भाजपा को उपचुनाव से ज्यादा मतलब भी नहीं था। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य था, जहां से यहाँ पर देश की सियासत भी तय होती है। काफी अमीर राज्य भी है दोस्तों महाराष्ट्र।
इसको जीतने के लिए भाजपा ने अपने सारे ही घोड़े खोल दिए थे। हर कीमत पर भाजपा ये जीतना चाहती थी और जीत भी लिया है। लेकिन आप लोग देखिए, उसी महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। जी हां दोस्तों, जिस कांग्रेस को यहां पर 20 सीटें भी मिलना मुश्किल हो गई, वो कांग्रेस लोकसभा की सीट जीत रही है। और आखिरी राउंड की काउंटिंग में रविंद्र चौहान कांग्रेस के जीते हैं। जी हां दोस्तों, नांदेड़ लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने 800 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस अब लोकसभा में 102 सीटों पर वापस आ गई है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि हर स्तर का खेल जो साफ तौर पर नजर आ रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद। यहां पर सीनियर पत्रकार राजीव रंजन ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि यहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगियों को भी इतनी सीटें मिलने का अनुमान नहीं रहा होगा। और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाजपा ने आखिर ये 50 सीटें भी इंडिया गठबंधन के लिए क्यों छोड़ दी हैं, 288 में से 288 सीटें क्यों नहीं जीत ली हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि एक तरफा सीटें भाजपा ने जीती है, तो ये जो बची हुई सीटें हैं ये भी जीत लेती तो क्या ही दिक्कत थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर सवाल ईवीएम पर भी खड़े हो रहे हैं। चुनाव में हार गए स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद, बोले ईवीएम में ही गड़बड़ी है। जी हां दोस्तों, बताते चले खबर सामने निकल के आ रही है यहां पर महाराष्ट्र की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एक्टर स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद चुनाव हार गए। इसको लेकर के उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से दोबारा से वोटों की गिनती करने की मांग रखी। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम फहद अहमद है और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोटों की गिनती के दौरान 17वें राउंड तक मैं लगातार आगे चल रहा था और अचानक से यहां पर 99% चार्ज ईवीएम आती है और यहां पर मैं पिछड़ने लगता हूं। ये फहद अहमद का साफ तौर पर दोस्तों कहना है। यानी कि वही पैटर्न है हरियाणा वाला, जहां पर भी भाजपा हार रही थी वहां पर खेल देखने को मिला है। लेकिन चुनाव आयोग आकर के फिर से यही कहेगा कि हमारे देश की ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है चुनाव आयोग के इस तरह के बयानों पर कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। और वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी राय रखी और कहा है कि जो यहां पर रुपए बांटे गए महिलाओं को महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, वो भी एक फैक्टर बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि महिलाओं ने एक तरफा वोट यहां पर जो महायुति है उसको दे दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने राय रखी और झारखंड में भी यही शायद देखने को मिला है कि वहां पर भी हेमंत सोरेन की सरकार ने जबरदस्त तरीके से स्कीमें चलाई और जीत हासिल की। लोगों ने कहा कि खटाखट ही यहां पर एक सत्य है, कांग्रेस पार्टी को अब इसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर भी सरकार बनानी है वहां पर महिलाओं के खातों में हजारों रुपए भेजने का वादा कीजिए, या जहां पर सरकारें हैं वहां पर चुनाव से ठीक पहले हजारों करोड़ रुपए यहां पर महिलाओं के खातों में भेजिए ताकि यहां पर सरकार बनी रहे। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या स्थिति पड़ती है, राज्य की फाइनेंशियल स्थिति पर क्या स्थिति पड़ती है, क्योंकि भाजपा वाले एक के बाद एक यहां पर चुनाव जीतते जा रहे हैं और देश के ऊपर कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो पीएम मोदी बातें करते हैं रेवड़ी की, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वे भी यहां पर रेवड़ी ही बांटते हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को अब खटाखट के साथ ही मैदान में जाना चाहिए और कोई भी मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।